और प्रदेश में कोरोना के सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 222 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में 108 नए मरीजों आए हैं सामने, 108 संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत भी हुई है। अब तक 24 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों की संख्या 1440, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4976। संक्रमण के मामले 4976। 3512 स्वस्थ भी हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को भी कोरोना हो गया। उपचार के लिए उन्हें एम्स में भर्ती किया गया है। 2 दिनों पहले लक्षण दिखे, फिर जांच हुई और राजभवन में एहतियात बरता जा रहा है। राजभवन में सौजन्य भेंट पर रोक लगा दी गई है। 31 जुलाई तक सभी सौजन्य भेंट स्थगित रहेंगी। राजभवन सचिवालय में पत्र और फोन से जानकारी दी जा सकती है। इंद्रावती भवन में भी बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। विभागाध्यक्ष एचओडी, इनसे अनुमति मिलने पर ही प्रवेश मिलेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते फैसला लिया गया है। मंत्रालय में प्रवेश पर पहले से ही रोक लगी है। कल संचालनालय के कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई थी। ये तमाम जगह रोक लगाई जा रही है। क्या कोई रोक का ऐसा फॉर्मूला है कि नेताओं पर भी रोक लगाई जा सके, उन्हें भी ये समझाया जा सके कि कोरोना पार्टी देखकर नहीं आएगा, आइडेंटिटी देखकर नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में स्थितियां बिगड़ी हुई हैं। क्या इसी तरीके की स्थितियों को रायपुर में न्योता दिया जा रहा है? तो घर से निकलने पर मास्क लगाना जरूरी होगा। आप इस बात की सावधानी बरतें। कार्यस्थल, कार्यालय यानी दफ्तर, यहां पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। गाड़ी में अगर आप बैठे हैं तब भी आपको मास्क लगाना होगा। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो तमाम तरह के नियम 5 थाने पहले ही सील हो चुके हैं। इसके अलावा लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जश्न की तस्वीरें भी आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तमाम तरह के पद मिले हैं, तो आतिशबाजी हो रही है, जश्न हो रहा है, तो वहां तो कोरोना आता नहीं है। बहरहाल देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायपुर आपको लिए चलते हैं। देवव्रत, तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े, बढ़ती हुई चुनौतियों के बीच ये जो नियम बनाए जा रहे हैं, ये फर्क क्यों किया जा रहा है कि आम आदमी का नियम, खास आदमी के लिए अलग नियम? देवव्रत जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है कि और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आम आदमी के लिए सारे नियम कायदे बना दिए जाते हैं। लगातार नगर निगम और पुलिस की टीम जो है चौक चौराहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई कर रही है। शादी और शोक समारोह में भी जो सीमित संख्या रखी गई है, नियमों के मुताबिक उतने ही लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन नेताओं के जश्न पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। और वो भी तब जब मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि 222 का आंकड़ा प्रदेश भर में आता है और उसमें से सबसे ज्यादा आंकड़ा जो है वो राजधानी रायपुर का ही है। 100 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। 5 थाने तो पहले ही सील किए जा चुके हैं। इसके अलावा एसपी ऑफिस, शहर के कप्तान का दफ्तर भी सील हो गया है 4 दिनों के लिए। तब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि जहां से कानून व्यवस्था चलती है वही दफ्तर अभी पूरी तरह से सील हो गया हो। लेकिन जो व्यवस्था बनाने वाली बात होती है उसमें ये देखा जाता है कि आम आदमियों के लिए तमाम नियम कायदे बनाए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो बड़े रसूखदार लोग हैं उनके लिए ये नियम और कायदे कहाँ जाते हैं इसका पता नहीं। तो जरूरी ये है कि कोरोना शक्ल देखकर नहीं आएगा, न पद देखकर आएगा। कोरोना तो एक पैडेमिक है और इससे निपटने के लिए यही जरूरी है कि जनप्रतिनिधि जो है वो इस बात को समझें कि अपने समर्थकों से वो अपील करें, जनता से वो अपील करें और इस बात को समझें कि भाई स्थिति अब गंभीर हो चली है। राजधानी में जब 1 से 2 मामले शुरुआती दौर पर देखा गया था कि सड़कों पर सन्नाटा और लोग इसे गंभीरता से ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं इसकी गंभीरता दूर होती जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि जनप्रतिनिधि खुद इस बात को समझें और पुलिस और नगर निगम अगर कार्रवाई लगातार कर रही है तो फर्क न करे। सभी में अगर कार्रवाई की जा रही तो बराबर कार्रवाई हो। दूसरी बात ये भी है कि जैसे कानून और नियम भी अपने अपने कानून और नियम भी
अपनी अपनी सहूलियत के लिहाज से देखकर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत, आपका इस्तेमाल